हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अखिल और आज की इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री से पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हम समकोण त्रिभुज के बारे में बात कर चुके हैं, चतुर्थांश के बारे में बात कर चुके हैं और इसके जितने भी अजम्पशन हैं यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और इनका जो इन्वर्स होता है, जैसे साइन थीटा का इन्वर्स होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का इन्वर्स होता है सेक थीटा और टेन थीटा का इन्वर्स होता है कॉट थीटा। इन सब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और लास्ट में हमने त्रिकोणमितीय सारणी को याद करना सीखा था। ठीक, तो अगर आपने पहला वाला पार्ट नहीं देखा तो मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाकर आप उसको देख सकते हैं। अब देखो, आज की इस वीडियो में हम जो 3 सर्वसमीकाएँ हैं वो और जो त्रिकोणमितीय अनुपात के पूरक कोण हैं वो, इनको कैसे निकाला जाता है और किस प्रकार से हम याद रख सकते हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, और लास्ट में पाइथागोरियन ट्रिपलेट को कैसे निकाला जाता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्वसमीकाओं की। अब देखो, सबसे पहले हम इन 3 सर्वसमीकाओं को निकालना सीखेंगे। तो उसके लिए मुझे एक समकोण त्रिभुज की ज़रूरत होगी। तो मान लीजिए ये वाला त्रिभुज मैं लेता हूँ और इसका एक कोण ये वाला अगर मैं थीटा लेता हूँ, तो मैंने पहले भी आपको बोला था कि इसके ठीक सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब हो जाएगी या इसको परपेंडिकुलर बोला जाता है, तो मैं पी से डिनोट कर सकता हूँ। जो सबसे बड़ी भुजा होगी या 90 डिग्री के सामने वाली जो भी भुजा होगी वो कर्ण हो जाएगी, जिसको मैं हाइपोटेनियस या एच से डिनोट कर सकता हूँ। और लास्ट में जो भुजा बचेगी वो आधार हो जाएगी, आधार या बेस, जिसको मैं बी से डिनोट कर सकता हूँ। तो अगर मैं इस पे पाइथागोरस का यूज करता हूँ तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, जो कर्ण का वर्ग होता है वो शेष 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो इसका भी वर्ग, इसका भी वर्ग और बीच में प्लस का साइन। तो ये मैंने पाइथागोरस का यूज करके एक इक्वेशन बना दी। मान लीजिए इक्वेशन 1 है। अब देखो, अगर मैं इक्वेशन 1 को एच स्क्वायर से भाग करता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा एच स्क्वायर, तो राइट हैंड साइड में भी एच स्क्वायर से भाग करना होगा, यहाँ पे भी हो जाएगा एच स्क्वायर। देखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल कर सकता हूँ। अब देखो, मैं यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एच अपॉन एच का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ और यहाँ पे एच स्क्वायर इसके भी अपॉन में और इसके भी अपॉन में, तो ये लिख सकता हूँ मैं पी अपॉन एच का होल स्क्वायर प्लस में हो जाएगा बी अपॉन एच का होल स्क्वायर। ठीक, तो h से h कैंसिल कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर, जिसको मैं 1 लिख सकता हूँ। p अपॉन एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के रेशियो निकालना सिखाया था। अगर हिंदी में निकालना है तो k मतलब LAL यानी लाल बटे काका, और इंग्लिश में निकालना है तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो देखो, p अपॉन एच की वैल्यू क्या है, p अपॉन एच साइन की वैल्यू है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा, क्योंकि थीटा की वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी अपॉन एच की वैल्यू क्या है, बी अपॉन एच की वैल्यू है कॉस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ये जो स्क्वायर होता है ये एंगल की पावर में नहीं आता बल्कि साइन की पावर में आता है। ठीक, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक सर्वसमीका या एक आइडेंटिटी मैंने यहाँ से निकाल दी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, जो कि ये पहली वाली है। इसी प्रकार से अगर मैं इसको देखो, एच से तो मैंने भाग कर दिया, अगर मैं पी से भाग करता हूँ तो यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं एच अपॉन पी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा p अपॉन पी का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे हो जाएगा b अपॉन पी का होल स्क्वायर। तो h अपॉन पी, h और p, देखो साइन होता है p अपॉन h और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर p अपॉन पी, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे होगा 1 और b अपॉन पी, तो p अपॉन b की वैल्यू होती है 10 के बराबर और 10 का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट हो जाएगा ये कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई, तीसरी वाली। अब देखो, लास्ट वाली अगर मैं निकालना चाहूँ तो यहाँ पे मैं b से भाग करूँगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, तो यहाँ पे होगा h अपॉन बी, तो b अपॉन एच होता है कॉस और इसका उल्टा होता है सेक, तो जो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी वो p अपॉन बी, तो p अपॉन बी की वैल्यू है 10 स्क्वायर के बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा और प्लस में b अपॉन बी, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये तीनों आइडेंटिटी मैंने आपको निकालना सिखा दिया कि इस प्रकार से इनको निकाला जाता है। अब देखो, इनको याद रखने का तरीका क्या है, इसके लिए हमें एक सम षटभुज की ज़रूरत होगी, तो ये मैंने बना दिया। तो अगर मैं इनके विकर्ण मिलाता हूँ इस प्रकार से, ये मैंने इसके विकर्ण मिला दिए। ठीक, आगे वाले ये जो 3 कोने हैं यहाँ पर मैं लिख दूँगा
सी, यानी यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा कॉट थीटा और यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो आगे वाले 3 कोनों पे मैंने सी की वैल्यू लिख दी। अब देखो कॉसेक थीटा का उल्टा होता है साइन थीटा, तो इसके ठीक ऊपर मैंने यहाँ पे साइन थीटा लिख दिया। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा। और कॉट थीटा का उल्टा होता है टेन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा। तो इसमें मुझे क्लॉकवाइज चलना है, बीच में 1 में लिख दूंगा इस प्रकार से, 1 मैंने लिख दिया। अब मैं क्लॉकवाइज चलूँगा, यानी यहाँ से लेकर इस प्रकार से चलूँगा क्लॉकवाइज, तो ये वाला ब्रैकेट हो गया। अब मैं इसमें भी क्लॉकवाइज चलूँगा, तो ये वाला ब्रैकेट भी हो गया। अब इसमें भी क्लॉकवाइज चलूँगा, तो ये वाला ब्रैकेट भी हो गया। अब देखो क्लॉकवाइज में साइन से चलना स्टार्ट करूँगा, ठीक है, इस प्रकार से चलना स्टार्ट करूँगा। तो पहले साइन आएगा, तो इन सब का स्क्वायर कर दो, तो पहले आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन के बाद, क्योंकि क्लॉकवाइज चलना है तो साइन के बाद आएगा कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा। देखो उसके बाद 1 का नंबर आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर, या इसको मैं 1 लिख सकता हूँ। तो एक आइडेंटिटी मेरी हो गई। इसी प्रकार से अगर मुझे दूसरी निकालनी है, तो यहाँ पे पहले देखो क्लॉकवाइज चलना है, तो पहले 1 आएगा, ठीक है, तो 1 प्लस 1 के बाद कॉट पे जा रहा है, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा। अब कॉसेक पे जा रहा है, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक। तो ये चीज़ हो गई। अब देखो तीसरी आइडेंटिटी मुझे निकालनी है, तो यहाँ पे भी मुझे क्लॉकवाइज चलना होगा। तो अगर मैं 10 से स्टार्ट करता हूँ, तो ये होगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस में 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा बराबर में अब सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये सेक स्क्वायर थीटा मैं लिख सकता हूँ। तो इस प्रकार से ये तीनों आइडेंटिटी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इनको किस प्रकार से निकाला जाता है उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया, और किस प्रकार से याद रखा जा सकता है उसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक। तो ये 3 सर्वसमीकाएँ हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं को आगे पीछे करके हम और सर्वसमीकाएँ बना सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको इधर लेके आता हूँ, तो अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो बराबर कॉस स्क्वायर को इधर लेके आऊँगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर अगर मुझे केवल साइन की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ से स्क्वायर हटा के यहाँ पे रूट लिख सकता हूँ। इसी प्रकार से इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, बट मेन ये तीनों हैं। ये तीनों अगर आपको याद होगी तो बहुत सारी सर्वसमीकाएँ आप खुद ही निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये बात होगी आइडेंटिटी की। अब हम बात करते हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, इनको हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए मुझे एक क्वाड्रेंट की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक। और हम एक्स एक्सिस से चलना स्टार्ट करते हैं, यानी अगर मुझे कोई भी एंगल की वैल्यू मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको नापना स्टार्ट करूँगा, और यहाँ पे जो एंगल होगा वो 0 डिग्री के बराबर होता है। या अगर मैं देखो पहले डिग्री और रेडियन के बारे में बात कर लेते हैं, तो देखो 180 डिग्री बराबर होता है पाई, क्योंकि रेडियन को हम पाई में लेते हैं, ठीक, और डिग्री को हम नंबर्स में लेंगे। तो ये जो पाई हो जाएगा उसकी वैल्यू 180 डिग्री के बराबर हो जाएगी। और अगर मुझे 90 की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगी पाई/2, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे हो गया 0 डिग्री, ठीक। अब देखो यहाँ पे 90 का कौन बन रहा है, ये वाला, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री, या अगर मैं रेडियन में लिखना चाहूँ तो इसको मैं पाई/2 लिख सकता हूँ, ठीक। इसी प्रकार से अगर मैं इधर लेके जाता हूँ, तो 90 डिग्री ये हो गया और 90 डिग्री ये हो गया, तो टोटल हो गया 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, या इसको मैं पूरा पाई लिख सकता हूँ, ठीक। इसी प्रकार से अगर मैं नीचे आता हूँ, तो यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, यहाँ पे भी 90 होगा, तो 180 प्लस 90, तो ये हो जाएगा 270 डिग्री। या इसको अगर मैं रेडियन में लिखना चाहूँ तो 3π/2 लिख सकता हूँ, और लास्ट में ये वाला, तो ये हो जाएगा पूरा 360 डिग्री, या इसको मैं 2π लिख सकता हूँ, ठीक। तो ये मैंने एंगल की बात कर दी। यहाँ पर भी 90 होगा, तो 270 प्लस 90, तो 360 हो गया। और अगर मुझे देखो अगर कोई सा भी एंगल मुझे निकालना है, ये मान लीजिए मुझे 90 माइनस थीटा की वैल्यू चाहिए, 90 माइनस थीटा, तो सबसे पहले मैं देखूँगा 90 कहाँ पे है। देखो 90 ये वाला हो गया, 90 माइनस थीटा, यानी माइनस थीटा 90 में से कुछ माइनस हो रहा है, कुछ एंगल माइनस हो रहा है, तो कहाँ आएगा एंगल, इस प्रकार से यहाँ आएगा। तो 90 माइनस थीटा की जब भी बात की जाएगी तो हमेशा हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को लेंगे। या अगर देखो अगर मैं यहाँ से लूँ, तो यहाँ पे कौन सा डिग्री है, 0 डिग्री है, तो अगर मैं 0 डिग्री, और अगर मैं ऊपर जाता हूँ, 0 से मैं ऊपर जा रहा हूँ, यानी प्लस की ओर जा रहा हूँ। अब देखो ये प्लस माइनस का क्या सीन है, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जाता हूँ, इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज जाता हूँ, तो हमें सारे नंबर प्लस में लेने होंगे, ठीक है।
और अगर क्लॉक वाइज जाता हूँ इस प्रकार से तो जो नंबर होंगे वो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो मैं कहाँ जा रहा हूँ, यहाँ से मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो यानी एंटी क्लॉक वाइज जा रहा हूँ, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 + थीटा। तो जब भी 90 - थीटा की बात की जाएगी और या 0 + थीटा की बात की जाएगी, या मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर 2π या 360 है, या मैं 360 डिग्री, क्योंकि ऊपर जा रहा हूँ तो प्लस आएगा, प्लस थीटा की मैं बात करूँगा। इन तीनों की जब भी मैं बात करूँगा तो हमेशा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। एक चीज़ ये हो गई। इसी प्रकार से देखो अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में जाता हूँ तो 90 डिग्री तो ये है, तो यहाँ से अगर मैं इस तरफ जा रहा हूँ यानी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 + थीटा। एक तो ये हो गया। और यहाँ से अगर मैं लेना चाहूँ तो ऊपर जाऊँगा, यानी ये हो जाएगा, यहाँ पे है 180, तो 180 - थीटा। तो 90 + थीटा और 180 - थीटा हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या आएंगे, यहाँ से लूँगा तो 180 + थीटा, और अगर मैं यहाँ से लेना चाहूँ तो 270 - थीटा, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आएंगे, यहाँ से अगर मैं लेता हूँ तो क्लॉकवाइज जाऊँगा यानी माइनस आएगा, तो एक तो है यहाँ पे 0 - थीटा, एक तो 0 - थीटा हो गया, और फिर 360 भी है तो 360 - थीटा, ये भी यहीं आएगा, और लास्ट में 270 + थीटा, 270 + थीटा, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आएगा। तो पहली चीज़ ये साइन आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ आपको क्या पता होनी चाहिए कि अगर मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ इस प्रकार से, तो अगर मैं इसको थीटा लेता हूँ तो इसके ठीक सामने वाला लंब यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये वाला बेस हो जाएगा, तो इसको मैं बी से डिनोट करूँगा। और अगर मैं कर्ण या हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालूँ तो एच की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो ये मैंने निकाल दिया। अब देखो रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगी, यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि रूट के अंदर से जब वैल्यू बाहर निकलती है तो वो हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर नेगेटिव आती है तो वो आइटा के फॉर्म में आती है, तो आइटा इमेजिनरी नंबर है, तो इमेजिनरी नंबर को तो हम लेंगे नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा ये वाला पॉजिटिव। इसी प्रकार से मैंने बोला था कि ऊपर की तरफ सब पॉजिटिव होता है, वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ पॉजिटिव, तो जो परपेंडिकुलर होगा वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। और जो बेस है ये एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे राइट हैंड साइड में पॉजिटिव होता है, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, बेस भी पॉजिटिव है, और जो हाइपोटेनियस है वो भी पॉजिटिव है। और ये जो साइन रेशियो हैं इनमें सब में ये तीन चीज़ें ही आती हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। इसी प्रकार से अगर मैं ट्रायंगल यहाँ पे बनाता हूँ तो ये जो कर्ण है ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे रूट में आता है, रूट हमेशा पॉजिटिव ही होता है। और ये वाला हो जाएगा नेगेटिव, यानी इस बार जो बेस होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। और ये जो परपेंडिकुलर है ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव लिख सकता हूँ। तो इसमें क्या क्या पॉजिटिव है, एक तो जो हाइपोटेनियस है एच है ये पॉजिटिव है, एक क्या पॉजिटिव है, एक जो परपेंडिकुलर है वो पॉजिटिव है, और लास्ट में जो बेस है वो नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। तो कौन कौन सी वैल्यूज़ में बी आता है, तो देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो बेस कहाँ पे आ रहा है, एक तो यहाँ पे आ रहा है, ठीक। तो इसका मतलब अगर मैं cos थीटा निकालूं तो ये होता है b/h, तो b की वैल्यू नेगेटिव है तो यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा। इसी प्रकार से tan में भी बेस आता है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर होता है p/b, तो b यहाँ पे नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, यानी पॉजिटिव क्या होगा, बस साइन, और साइन का इन्वर्स होगा कॉसेक, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन और कॉसेक, कॉसेक ये पॉजिटिव होंगे बस, बाकी और जो रेशियोज़ हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ तो यहाँ पे भी होगा, और यहाँ पे हो जाएगा tan और cot, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है उसमें cos और cos का उल्टा sec, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, ठीक है। अब देखो इनको आप याद कैसे रख सकते हैं, याद रखने का तरीका क्या है इनको, अगर मैं इस प्रकार से कोई यहाँ पे बनाता हूँ क्वाड्रेंट, ठीक है, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट। तो याद रखने का तरीका क्या है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, COLLEG, ठीक है। जहाँ पे ए का मतलब होगा पहला क्वाड्रेंट, तो ए मतलब ऑल पॉजिटिव, यानी सारे जितने भी ये जो रेशियोज़ हैं ये सब पॉजिटिव हो जाएंगे, चाहे साइन की बात करूँ, कॉस की, tan sec cosec cot sec सब पॉजिटिव हो जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे देखो आफ्टर हो गया, स्कूल में ये ऐसा आ रहा है, तो यानी जो साइन की वैल्यू होगी, साइन और इसका इन्वर्स क्या होता है, cosec, ये पॉजिटिव होंगे।
टू, टू का मतलब 10, टी का मतलब होगा 10 और 10 का उल्टा होगा कॉट, तो ये पॉजिटिव होंगे। और लास्ट वाले में सी का मतलब कॉस, ठीक है, कॉस और कॉस का उल्टा होगा सेक, तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हैं। अब देखो अगर आपको ये चीज़ें याद हो गई तो उसके बाद ये जो फॉर्मूले हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं, चाहे 360 की वैल्यू में निकालूं, चाहे 180 माइनस थीटा में निकालूं, चाहे 0 माइनस थीटा, चाहे 360 माइनस थीटा, चाहे 270 माइनस थीटा, जिसकी भी ये सब वैल्यूज़ अगर मैं निकालना चाहूँ तो मैं बड़ी आसानी से बिना रटे हुए निकाल सकता हूँ। बस आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। देखो क्वाड्रेंट तो मैंने बता दिया, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मुझे यहाँ पे ये चेक करना है कि कहाँ पे कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है। तो उसके लिए मैंने तरीका बताया आपको, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, जहाँ पे ए का मतलब जो पहला क्वाड्रेंट होगा वहाँ पे ऑल पॉजिटिव होंगे, जो दूसरा क्वाड्रेंट होगा वहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, तीसरे क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, और लास्ट वाले क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे। ठीक, तो ये चीज़ आपको पता चल गई। अब देखो अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो रेशियो होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। यहाँ पे चेंज की भी मैं लिख देता हूँ, चेंज नहीं हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे कोई चेंज नहीं होता है, बट जो वर्टिकल लाइन होती है, जो वर्टिकल लाइन होगी उस पे चेंज होगा। और क्या क्या चेंजेस होते हैं, जो साइन होता है वो कॉस में बदल जाता है, साइन कॉस में बदलेगा, ठीक है, और कॉस साइन में बदलेगा, यानी ये इंटरचेंज हो जाएंगे। इसी प्रकार से टेन कॉट में बदलता है और कॉट टेन में बदलता है, और लास्ट वाला आएगा जो सेक होगा वो कॉसेक में बदलता है, कॉसेक में बदलता है, और जो कॉसेक होगा वो सेक में बदलेगा, ठीक है। ये होता है वर्टिकल लाइन पे। ये जो वर्टिकल लाइन है यानी 90 डिग्री और 270 डिग्री, या मैं इसको यहाँ पे इसको अगर लिखना चाहूँ, देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 के जो सम गुणज होंगे, सम गुणज वो चेंज नहीं होंगे, चेंज नहीं। या मैं ये लिख सकता हूँ कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उस पर चेंज नहीं होता है, और 90 के जो विषम गुणज होंगे, विषम गुणज सारे यहाँ आएंगे, ठीक है, ये जो वर्टिकल लाइन है इस पे आएंगे। तो जो 90 के विषम गुणज होंगे वो चेंज होंगे, ठीक। और चेंज क्या होता है, जो साइन होता है वो कॉस में चेंज होता है, जो टेन होता है वो कॉट में, और जो सेक होता है वो कॉसेक में। अब देखो अगर मैं इसको समझाना चाहूँ कि साइन कॉस में क्यों बदलता है, क्योंकि साइन का उल्टा तो कॉसेक होता है, तो कॉसेक में क्यों नहीं बदलता, तो इसको भी एक मैं ट्रायंगल से समझा देता हूँ। ये ट्रायंगल में कोई बनाता हूँ, ठीक। यहाँ पे अगर मैं थीटा लेता हूँ और इसको लेता हूँ मैं, मान लीजिए ये 5 है, ये 4 है और ये 3 है, ठीक। तो ये थीटा मैंने ले लिया, यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री, और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, क्योंकि 2 एंगल मुझे पता है तो तीसरा मैं निकाल सकता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा, इन दोनों का माइनस करेंगे तो ये होगा 90 माइनस थीटा, ठीक। क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 के बराबर होता है, तो यहाँ पे एक एंगल मुझे पता है 90 के बराबर है, दूसरा एंगल मुझे पता है थीटा के बराबर है, और तीसरा एंगल कुछ नहीं पता मुझे, तो मान लीजिए x है। तो इसको मैं इधर लेके आऊँगा तो 180 में से 90 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 90, और थीटा भी इधर आएगा तो माइनस थीटा हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल गई 90 माइनस थीटा, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक। अब देखो अगर मैं यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालता हूँ, साइन थीटा, थीटा मतलब ये वाला एंगल, तो साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें, इसका जो परपेंडिकुलर होगा ये ठीक इसके सामने, तो परपेंडिकुलर तो इसमें 4 है, और बटे में हाइपोटेनियस क्या है 5 है, तो बटे में हो जाएगा 5। और यहाँ से अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो यहाँ पे थीटा क्या है 90 माइनस थीटा के बराबर है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, क्योंकि कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है, इसका बेस क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा मैंने माना है तो इसके ठीक सामने वाली ये वाली भुजा इसके लिए परपेंडिकुलर होगी, ये तो हाइपोटेनियस ही रहेगी, और ये इसके लिए बेस हो जाएगी। तो बी की वैल्यू क्या है इसमें 4 के बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 अपॉन हाइपोटेनियस 5 है तो 5 हो जाएगा। अब देखो दोनों कंडीशन में ये आ रहा है 4/5, ये भी आ रहा है 4/5, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बराबर हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा। इसीलिए ये जो साइन है ये कॉस में बदलता है, और कॉस के लिए भी यही होगा, जो कॉस है वो साइन में बदलेगा। तो यहाँ पे मैंने बता दिया साइन कॉस में बदलता है, टेन कॉट में बदलता है, और सेक कॉसेक में बदलता है। ये रीज़न है इनके चेंज होने का, ठीक है। तो ये चीज़ भी हो गई। तो अब देखो इनको याद कैसे रखना है, जैसे अगर मुझे 90 माइनस थीटा निकालना है, मुझे निकालना है साइन
90 माइनस थीटा की वैल्यू। तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि 90 माइनस थीटा कहाँ पे पड़ता है। देखो 90 कहाँ पे है, 90 यहाँ पे है और माइनस की बात कर रहा है तो इससे कम ही होगा। ठीक, तो यहाँ पे आएगा, यानी ये वाला जो क्वाड्रेंट है, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसकी बात हो रही होगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो ऑल पॉजिटिव यानी साइन भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। अब देखो क्योंकि बात कहाँ पे हो रही है, वर्टिकल लाइन पे हो रही है, और मैंने बोला था वर्टिकल लाइन पे जितने भी अनुपात आएंगे सब चेंज हो जाएंगे। तो साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। तो यहाँ पे आएगा कॉस और यहाँ पे आएगा थीटा। इस प्रकार से यहाँ पे जो भी एंगल होगा, यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा ही आएगा। ठीक, तो यहाँ पे अगर x होता तो यहाँ पे भी x आता। तो इस प्रकार से इनको चेंज करना है। इसी प्रकार से अगर मुझे कॉस या मुझे साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो 90 प्लस थीटा मतलब यहाँ की बात हो रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, जो साइन की वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में जो भी रेशियो आएगा इसकी वैल्यू देखी जाती है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या है, क्योंकि साइन और कोसेक पॉजिटिव हैं तो यहाँ पे भी आएगा पॉजिटिव। अब देखो 90 यानी वर्टिकल लाइन की बात हो रही है, और मैंने बोला था वर्टिकल लाइन पे चेंजेस होते हैं। तो साइन किस में बदलेगा, कॉस में। तो यहाँ पे होगा कॉस और ये थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा ही आएगा। तो इस प्रकार से इनको चेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर मुझे मान लीजिए सेक 90 माइनस थीटा निकालना है, तो पहले मैं ये वाला एंगल देखूंगा। देखो 90 कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब माइनस की बात हो रही है तो माइनस मतलब इसमें से कम करेंगे, तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा इसकी बात हो रही होगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। अब देखो वर्टिकल लाइन पे चेंजेस होते हैं, और जो सेक होगा वो किस में बदलता है, जो सेक होगा वो कॉसेक में बदलता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक, और थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। ठीक, तो इस प्रकार से हम 90 माइनस थीटा के निकाल सकते हैं। यहीं पे अगर मुझे ये निकालना है, जैसे मान लीजिए काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है ये वाले क्वेश्चन, ये निकालना है मुझे, जैसे साइन माइनस थीटा की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे हो जाएगा साइन माइनस थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ क्योंकि जीरो मतलब कुछ नहीं, तो इसको मैं हटा सकता हूँ। तो इनकी वैल्यूज मुझे निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा, पहले तो मैं एक क्वाड्रेंट बनाऊंगा। ये होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होगा सेकंड क्वाड्रेंट, ये होगा थर्ड क्वाड्रेंट और ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे आफ्टर यानी ऑल पॉजिटिव, स्कूल यानी साइन और कॉसेक पॉजिटिव, टू टेन और कॉट पॉजिटिव, और स्कूल टू कॉलेज यानी कॉस और सेक पॉजिटिव। ठीक, तो ये मैंने लिख दिया कि अब मुझे क्या निकालना है, साइन माइनस थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 0 माइनस थीटा। तो जीरो कहाँ पे आता है, मैंने बोला जीरो यहाँ पे आता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक बार मैं दिखा देता हूँ, 0 डिग्री यहाँ पे है और इसमें माइनस करना है। माइनस मतलब नीचे की साइड मुझे जाना होगा, तो साइन माइनस थीटा यानी ये वाला क्वाड्रेंट आ गया। तो ये वाले क्वाड्रेंट में क्या होता है, केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नंबर नेगेटिव हो जाएंगे। तो पहले तो यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव। उसके बाद मुझे ये वाली लाइन देखनी है। तो देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो मैंने बोला था हॉरिजॉन्टल लाइन पे कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, तो यानी यहाँ पे भी चेंजेस नहीं होगा। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो गया, यानी साइन माइनस थीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस थीटा। इसी प्रकार से अगर मुझे कॉस माइनस थीटा की वैल्यू निकालनी है, कॉस माइनस थीटा की वैल्यू मुझे चाहिए, तो मैं कैसे निकालूंगा, इसको भी मैं लिख सकता हूँ 0 माइनस थीटा। तो 0 माइनस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे पहले आएगा पॉजिटिव। उसके बाद अब मुझे ये वाली लाइन देखनी है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे कोई भी चेंजेस नहीं होती हैं, तो कॉस का कॉस ही रहेगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा। तो यानी कॉस माइनस थीटा की वैल्यू होती है प्लस कॉस थीटा। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, और बाकी इसी प्रकार से आप ये सारे जो अनुपात हैं इनको निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से देखो अगर मुझे इनकी वैल्यूज़ निकालनी है, जैसे अगर मुझे साइन 180 माइनस थीटा निकालना है, तो पहले मैं देखूंगा 180 कहाँ पे है। तो देखो 180 यहाँ पे है, 180। उसके बाद देखेंगे माइनस है कि प्लस है, माइनस है, यानी इससे पहले की बात हो रही होगी। पहले की बात मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही होगी, और सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने देखा जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है, तो पहले तो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लिख दिया। उसके बाद मैं लाइन देखूंगा कि लाइन देखो हॉरिजॉन्टल लाइन है, और हॉरिजॉन्टल लाइन पर कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, तो जो साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू होगी वो हो जाएगी साइन, क्योंकि साइन है तो साइन ही रहेगा हॉरिजॉन्टल पे, और 180 माइनस थीटा हो जाएगा थीटा, यानी जो एंगल यहाँ पे आएगा वही एंगल यहाँ पे भी आएगा। ठीक, इसी प्रकार से ये वाले सारे निकाल सकते हैं। अब देखो अगर मुझे 360 का निकालना है, तो 360 का मैं कैसे निकालूंगा, 360 मतलब यहाँ पे 0 डिग्री या 360 डिग्री, तो इसमें मैं मान लीजिए 10 का निकालता हूँ। ठीक है, तो पहले देखो 360 मतलब ये वाली लाइन यहाँ पे 360 माइनस थीटा, माइनस की बात हो रही है, इसका मतलब हमें नीचे की साइड जाना होगा।
ठीक है। नीचे की साइड देखो माइनस की जब भी बात होगी हम क्लॉकवाइज चलेंगे और प्लस की जब भी बात होगी हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 360 माइनस थीटा, तो नीचे की तरफ जाना है तो मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही होगी, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, जो tan होता है वो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव। और उसके बाद लाइन कौन सी है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे कोई चेंजेस नहीं होते, यानी tan की वैल्यू 10 ही रहेगी। और यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू -tan थीटा के बराबर जाएगी। इसी प्रकार से इनको सबको निकाल सकते हैं आप। अब देखो इसमें मैं एक या दो बताता हूँ आपको, इसमें क्या होगा, जैसे cos 270 माइनस थीटा की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो सबसे पहले मैंने देखा 270 कहाँ पे है, तो 270 मैंने देख लिया यहाँ पे है। उसके बाद माइनस की बात हो रही है, यानी इस प्रकार से क्लॉकवाइज आएंगे तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट आएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में जो tan होता है और जो cot होता है वो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे cos है तो यानी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। अब देखो लाइन कौन सी है, वर्टिकल लाइन है, तो वर्टिकल लाइन पे क्या चेंजेस होते हैं, जो cos है वो साइन में बदल जाता है, साइन cos cos साइन, तो cos साइन में बदल जाएगा, तो यहाँ पे होगा साइन, और यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से मैंने ये वाला भी निकाल दिया। इसी प्रकार से अगर मुझे सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले मैं देखूंगा 270 कहाँ पे है, तो यहाँ पे माइनस की बात हो रही है, यानी मैं इधर जाऊँगा तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, तो थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। और सेक चेंज होगा क्योंकि वर्टिकल लाइन है, तो वर्टिकल लाइन में चेंजेस होते हैं, तो सेक किस में चेंज होगा, कॉसेक में, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक थीटा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इन सबको निकाल सकते हैं। अगर आपका इसमें कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं अगली वीडियो जो बनाऊंगा उसमें एक बार ढंग से इसको समझा दूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं। अब देखो इनकी बात मैंने कर ली, अब इसमें लास्ट आता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, जो कि मैंने शायद से पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ये जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि जो पूरी त्रिकोणमिति है वो समकोण त्रिभुज पर ही बेस है। तो अगर हमको कोई दो भुजाएं दी जाएंगी तो हमें बिना पाइथागोरस का यूज करके तीसरी भुजा निकालनी आनी चाहिए। तो जैसे अगर मैं पहले ट्रिपलेट की बात करूं तो 3 4 5, यानी जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होगी, तो यहाँ पे होगा 5, इसमें से ये 3 हो सकती है, ये 4 हो सकती है, या ये 4 हो सकती है, ये 3 हो सकती है, कोई सा भी हो सकते हैं, बट ये आपको याद होनी चाहिए। बट अगर आपको इनको निकालना सीखना है तो देखो कैसे मैं निकाल सकता हूँ। पहले तो आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, बट कभी कभी अगर आप भूल जाते हैं तो निकालने का तरीका क्या है। जैसे अगर मुझे 3 के ट्रिपलेट निकालने हैं तो 3 सबसे पहले मैं देखूंगा सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो 3 एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो इसका स्क्वायर कर दूंगा, तो 3 का स्क्वायर अगर मैं करूँगा तो ये हो जाएगा 9। अब देखो 9 को मैं 2 ऐसे पार्ट में डिवाइड करूँगा जिनका जो अंतर होगा, जिनका जो डिफरेंस होगा वो 1 के बराबर आएगा। तो ऐसे कौन कौन से हैं, एक तो है 4 और एक है 5, क्योंकि इनको जोड़ के 9 आ रहा है, और अगर मैं इनका डिफरेंस करता हूँ तो 1 के बराबर आ रहा है। ठीक, तो एक ट्रिपलेट मैं यहाँ से बना सकता हूँ, एक होगा 3, एक होगा 4 और एक होगा 5। जैसे इसी प्रकार से अगर मुझे जैसे 7 का निकालना है तो 7 भी एक विषम संख्या है, तो 7 का ट्रिपलेट निकालने के लिए इसका स्क्वायर कर दो तो 49। अब देखो 49 को मैं 2 ऐसे पार्ट में डिवाइड करूँगा जिनका जो डिफरेंस होगा वो 1 के बराबर आना चाहिए। तो 1 के बराबर यानी अगर मैं इसमें 1 कम कर दूं तो 48 आएगा, और 48 का आधा कर दो तो कितना हो जाएगा 24। तो 1 हो जाएगा 24 और 1 हो जाएगा 24 + 1 25। तो अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो किसके बराबर आ रहा है, 49 के बराबर आ रहा है। और अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ तो 1 के बराबर आ रहा है। तो 7 के ट्रिपलेट मैंने निकाल दिया, 7 24 25। इसी प्रकार से जो विषम संख्याएँ हैं, जैसे अगर मुझे 9 का निकालना है तो 9 का कैसे निकालूंगा, 9 का स्क्वायर होता है 81। 81 को 2 ऐसे पार्ट में डिवाइड करना है जिनका डिफरेंस 1 आए। तो अगर मैं 1 कम करता हूँ तो 80 होगा, और 80 का हाफ होता है 40, तो 1 हो जाएगा 40 और 1 हो जाएगा 41। तो ट्रिपलेट निकाल दिए मैंने 9, 40 और 41। ठीक, तो इस प्रकार से विषम संख्याओं का ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। और अगर संख्या सम हो तब क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए सम संख्या ये वाली है, अगर मुझे 8 का निकालना है तो 8 के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसका स्क्वायर करूँगा, तो 8 का स्क्वायर होता है 64। फिर इसका हाफ करूँगा तो इसका हाफ कितना आ रहा है, 32 आ रहा है। अब देखो जो 32 है उसको मैं 2 ऐसे पार्ट में डिवाइड करूँगा जिनका डिफरेंस 2 के बराबर हो। इसमें 1 का डिफरेंस आ रहा था, इसमें डिफरेंस 2 के बराबर आना चाहिए। तो मैं इसको 2 से माइनस करूँगा तो यहाँ पे आएगा 30। 30 का हाफ करूँगा यानी 15, तो 1 होगा 15 और 1 होगा 17। तो तीनों ट्रिपलेट मैंने निकाल दिए, 8 15 17, जैसे कि आप यहाँ पे
देख सकते हैं, देखो ये वाला ट्रिपलेट क्या क्या है, 8, 15, 17। इसी प्रकार से अगर मैं 12 का ट्रिपलेट निकालूं तो 12 भी एक सम संख्या है, तो सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर होगा 144, फिर उसका हाफ करेंगे तो ये मैंने हाफ कर दिया, तो 144 का हाफ कितना होगा, 7 और 2 यानी 72 होगा। तो 72 को मैं 2 ऐसे पार्ट में डिवाइड करूँगा जिनका डिफरेंस 2 के बराबर आना चाहिए। तो 2 के बराबर कैसे आएगा, अगर मैं 2 से माइनस करता हूँ तो यहाँ पर 70 हो जाएगा, और 70 का फिर आधा कर दो तो 35 हो जाएगा, यानी एक होगा 35 और एक होगा 37। तो ये हो जाएगा 12, 35 और 37। ठीक, तो इस प्रकार से हम सम संख्याओं का ट्रिपलेट निकाल सकते हैं और विषम संख्याओं का ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। अब देखो इसमें एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर कोई ट्रिपलेट है उसको मैं कितने भी नंबर से गुणा करता हूँ तो वो हमेशा ही ट्रिपलेट रहेगा। जैसे अगर मैं 3, 4, 5 को अगर मैं 5 से गुणा करता हूँ तो इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 15, ये होगा 5 × 20, ये होगा 5 × 5 25। तो 15, 20, 25 भी एक ट्रिपलेट होगा। ठीक, तो x की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, 1 से लेकर या 2 से लेकर कितने नंबर तक भी जा सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो ट्रिग्नोमेट्री के ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, और बाकी अगर कोई कॉन्सेप्ट छूट गया होगा तो जैसे हम क्वेश्चन करेंगे उसके साथ ही मैं उसको आपको बता दूंगा। ठीक, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।